नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले स्टेट ऑफ बीइंग का एट पार्ट, जहां पर हम सीखेंगे कि आखिर किस प्रकार से हम प्लेस को इंडिकेट करते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं। मैंने जैसा कि बताया था कि स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कर्ता के कहीं और कुछ होने का बोध। कर्ता के कहीं मतलब किसी प्लेस पे होने का बोध, और कुछ होने का बोध मतलब वो कुछ है, काला है, गोरा है, पापा है, मम्मी है, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर जो भी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेस के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर प्लेस का यूज हम कहाँ करते हैं टू बी में। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेस मतलब स्थान। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था इन, एट, ऑन और फ्रॉम का यूज। इन मतलब क्या होता है दोस्तों? इन मतलब होता है में। ठीक है, एट मतलब होता है पर। ओके, ऑन मतलब भी होता है पर, और फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता है से। ठीक है, तो इसका मोस्टली यूज करते हैं हम टू स्टेट ऑफ बीइंग में प्लेस को इंडिकेट करने के लिए। जैसे बाय एग्जांपल पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। जैसे मैंने स्ट्रक्चर लिखा था किसका, प्रेजेंट का। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है पहले, फिर क्या आता है? इज आता है, फिर आता है एम आता है, आर आता है, और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट का। उसके बाद हमने पास्ट का लिखा था कुछ इस प्रकार से, सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज आता है, वर आता है। ठीक है, और क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। उसी प्रकार से मैंने लिखा था फ्यूचर का। क्या लिखा था? पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल आएगा, और क्या आएगा? शैल आएगा। ठीक है, उसके बाद बी आएगा, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस प्रकार से हमने तीन स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं। जान लिए कि भाई स्टेट ऑफ बीइंग में हम तीन प्रकार के स्ट्रक्चर यूज करते हैं। प्रेजेंट के लिए हम इज ए मार्क लगाते हैं, पास्ट के लिए हम वॉज वर लगाते हैं, और फ्यूचर के लिए हम विल लगाते हैं और शैल लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हो गया कॉन्सेप्ट किसका, कि भाई ये स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या देख लेते हैं? सेंटेंस। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने लिखा सेंटेंस, मैं घर पर हूँ। मैं कहाँ हूँ? घर पर हूँ। ठीक है, मैं घर पर हूँ। ठीक है भाई, तो इसमें यहाँ पर देखो, पर हूँ मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है आ रहा है, मतलब प्रेजेंट का स्ट्रक्चर लगने वाला है। ठीक है, तो हमने लगा दिया मैं मतलब आई के साथ क्या लगाते हैं हम दोस्तों? एम लगाते हैं। हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप वहाँ जाके देखिए। मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बताया है कि आखिर हेल्पिंग वर्ब यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो आई एम। ठीक है, अब पर मतलब घर पर, अब एट आएगा और होम आएगा। अब एट क्यों आया? मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देखा तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोकेशन की बात करते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन की बात करते हैं, तो एट लगाते हैं। अब घर एक क्या हो गया? लोकेशन हो गई। तो जब लोकेशन हो गई तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? एट। जैसे बाय एग्जांपल मैंने बोला कि मैं कहाँ हूँ, मैं बस स्टैंड पर हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, तो ये सारी लोकेशन हो गई। तो जब लोकेशन की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। ठीक है, तो मैं घर पर हूँ, क्या हो गया? आई एम एट होम। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया मैं घर पर नहीं हूँ, मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है, अब मैं घर पर नहीं हूँ, मैंने आपको नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि नॉट कहाँ लगेगा? थर्ड नंबर पे लगेगा। कहाँ लगेगा? थर्ड नंबर पे। तो आई आ गया, आई के बाद एम आ गया, नॉट। ठीक है, उसका घर पर नहीं हूँ मतलब एट होम, आई एम नॉट एट होम। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन गया हमारा कि भैया मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है, तो ये हमने बना दिया आई एम एट होम। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखा, क्वेश्चन पूछा, क्या मैं घर पर हूँ? ये हो गया क्वेश्चन, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको बताया था, पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी तो एम लगा दिया, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा एम आई, फिर क्या आएगा? एट होम, एम आई एट होम। ये आपने क्या कर लिया? क्वेश्चन कर लिया अपने आप से, भैया क्या मैं घर पर हूँ? तो इस प्रकार से क्या होता है? ये बन जाता है हमारा प्रेजेंट का, कि भाई इज एम आर लगा के हम प्रेजेंट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, एक पास्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दूसरा नंबर 2, मैंने बोला कि मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि राम राम इंदौर में था। राम कहाँ था? इंदौर में था। ठीक है, राम कहाँ था? इंदौर में था। तो यहाँ पर क्या हो गया? राम। अब राम के साथ क्या बताया था मैंने? वॉज लगेगा। मे के लिए क्या लगता है? इन लगता है, और था। तो राम वॉज इन इंदौर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, राम इंदौर में था। ठीक है, ये लोकेशन के बारे में सारी सारी जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो राम किसी प्लेस में है, इंदौर में है, तो हमने इन लगा दिया मे के लिए। उसके बाद नंबर 2 में हम गए, हमने क्या किया? राम इंदौर में नहीं था। राम इंदौर में नहीं था। ठीक है, राम इंदौर में नहीं था, तो क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पे बनेगा राम। ठीक है, फिर वॉज आएगा, फिर थर्ड नंबर में नोट लगता है। कहाँ नहीं था भैया? इंदौर में नहीं था। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस कि भैया राम जो था वो इंदौर में नहीं था। तो राम वॉज नॉट इन इंदौर। ठीक है, उसके बाद हमने नंबर 3 लगाया। मैंने कहा कि क्या राम?
क्या राम इंदौर में था, क्या राम इंदौर में था। तो क्या बनेगा, तो इस प्रकार से बनेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, फिर आएगा राम, फिर आएगा इन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा इंदौर, ठीक है। तो ये बन गया हमारा भैया वॉज राम इन इंदौर, क्या राम इंदौर में था। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने देखा कि भी पास्ट के सेंटेंस ऐसे बनते हैं अगर हमको प्लेस में बनाना है। यहाँ पे आप यू का यूज़ कर सकते हो तो वर लगेगा, वी का यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, जैसे हमने बोला कि हम अब इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला मैं इंदौर में था तो क्या बनेगा, आई वॉज इन इंदौर। मैं इंदौर में नहीं था, क्या बनेगा, आई वॉज नॉट इन इंदौर। क्या मैं इंदौर में था, तो वॉज आई इन इंदौर। लेकिन इसी का मैंने बोला कि आप इंदौर में थे तो क्या बनेगा, यू वर, यू के साथ वर लगेगा, ठीक है। दो हेल्पिंग वर्ब लगती है, वॉज और वर। देखिए ये पास में दो हेल्पिंग वर्ब लगती है, एक वॉज लगती है, एक वर लगती है। मैंने आपको ऐसे हेल्पिंग वर्ब के बारे में सारी चीज़ें बता दी है, तो आप एक वीडियो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का बना उसमें जाके देख लेना। तो मैंने बोला कि आप इंदौर में थे तो क्या बनेगा, यू वर इन इंदौर। आप इंदौर में नहीं थे, क्या बनेगा, यू वर नॉट इन इंदौर। क्या आप इंदौर में थे, वर यू इन इंदौर। अच्छा उसको वीडियो बनाए तो बोले हम इंदौर में थे। अब हम इंदौर में थे, क्या आप माइंड में बनाइए सेंटेंस, क्या बनेगा, हम इंदौर में थे। क्या सेंटेंस बनेगा, कुछ प्रकार से बनेगा ना, कुछ ये बनेगा इस प्रकार से कि वी वर इन इंदौर। ओके अच्छा हम इंदौर में नहीं थे, क्या बनेगा, वी वर नॉट इन इंदौर। क्या हम इंदौर में थे, क्या बनेगा, वर वी इन इंदौर। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट, तरह तरह के सब्जेक्ट चेंज कर करके हमको बार बार प्रैक्टिस करना है, तरह तरह के सेंटेंस बनाना, तभी वो चीज़ें माइंड में बैठेगी, तभी हम उसका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हम फ्यूचर में देख लेते हैं, ठीक है। मैंने लिखा, क्या लिखा कि राम, सॉरी सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, ओके हमने सब्जेक्ट ले लिया आप, ठीक है। आप बस स्टैंड पर होंगे, आप बस स्टैंड पर होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप बस स्टैंड पर होंगे, तो आपके लिए क्या लगाएंगे, यू के साथ क्या लगाएगा, विल, फिर क्या आएगा, वी, लोकेशन क्या है, बस स्टैंड, तो बस स्टैंड, ये बन गया। तो आप बस स्टैंड पर होंगे, क्या बनेगा, यू विल बी एट बस स्टैंड, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने दूसरा सेंटेंस बनाया, नेगेटिव बनाया मैंने इसका कि आप बस स्टैंड पर नहीं होंगे, ठीक है। आप बस स्टैंड पर नहीं होंगे तो क्या बनेगा, यू विल आएगा पहले, फिर तीसरे नंबर पर नॉट लगेगा पहले, ठीक है। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे लगेगा, ठीक है। तो यू विल नॉट, फिर क्या आएगा, बी एट बस स्टैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन गया मेरा एक सेंटेंस। और फिर मैंने थर्ड बनाया, क्या बनाया कि भैया जो आप, क्या आप बस स्टैंड पर होंगे, क्या आप बस स्टैंड पर होंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा विल के बाद क्या आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट आएगा, तो क्या है यू, फिर क्या आएगा बी, विल यू बी एट बस स्टैंड, ठीक है, विल यू बी एट बस स्टैंड। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा बन गया। तो अब इसी के तहत प्रैक्टिस कर लो। अच्छा मैं बस स्टैंड पर हूँगा तो क्या बनेगा, आई विल बी एट बस स्टैंड। मैं बस स्टैंड पर नहीं हूँगा, क्या बनेगा, आई विल नॉट बी एट बस स्टैंड। क्या मैं बस स्टैंड पर हूँगा, विल आई बी एट बस स्टैंड, ठीक है, ओके। अच्छा वे बस स्टैंड पर होंगे, दे विल बी एट बस स्टैंड। वे बस स्टैंड पर नहीं होंगे, क्या बनेगा, दे विल नॉट बी एट बस स्टैंड। क्या वे बस स्टैंड पर होंगे, विल दे बी एट बस स्टैंड। तो इस प्रकार से आपको तरह तरह के सब्जेक्ट, मेरे पापा बस स्टैंड पर होंगे तो क्या बनेगा, मेरे पापा मतलब माय फादर विल बी एट बस स्टैंड। मेरे पापा बस स्टैंड पर नहीं होंगे, माय फादर विल नॉट बी एट बस स्टैंड। क्या मेरे पापा बस स्टैंड पर होंगे, माय फादर सॉरी विल माय फादर बी एट बस स्टैंड। तो इस प्रकार से सेंटेंस ये वाले क्या होंगे, कॉन्सेप्टली बनेंगे। क्लियर हो गया। चलो एक बार एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने लिखा, क्या लिखा, मैंने लिख दिया कि भैया अजय, सॉरी अजय नहीं लेते, हम लेते हैं वे कहाँ से हैं, गुजरात से हैं, वे गुजरात से हैं, ठीक है। वे गुजरात से हैं, क्या बनेगा, दे आर, से के लिए मैंने क्या बताया था, फ्रॉम, और कहाँ से भैया, गुजरात से हैं, तो दे आर फ्रॉम गुजरात, ठीक है। दे आर फ्रॉम गुजरात मतलब वो गुजरात से हैं। उसी प्रकार मैंने दूसरा सेंटेंस लिया, मैंने लिखा वे गुजरात से नहीं है, ठीक है। अब वे गुजरात से नहीं है तो क्या बनेगा, दे आर नॉट, तीसरे नंबर नॉट लगेगा, फिर क्या आएगा, फ्रॉम, फिर क्या आएगा, गुजरात, तो दे आर नॉट फ्रॉम गुजरात। ये बन गया हमारा नंबर 2, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला क्वेश्चन लगाया थर्ड,
क्या वे गुजरात से हैं, क्या वे गुजरात से हैं। तो क्या बनेगा, आर दे फ्रॉम गुजरात। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो फ्रॉम के है वो सेंटेंसेस हम बनाते हैं, ठीक है, गुजरात। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा बन गया क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि भैया फ्रॉम का लगाना, ऑन का लगाना है। अब आप तरह तरह के सेंटेंसेस बनाओ, प्लेस उठाओ, कोई सी, मान लो एक प्लेस उठा लिया आपने, अपने गांव का नाम ही उठा लिया, कोई से भी गांव का नाम उठा सकते, कोई भी शहर का नाम, जैसे मैंने उठाया भोपाल, मैंने बोला मैं भोपाल में हूँ, तो आई एम इन भोपाल, मैं भोपाल में नहीं हूँ, क्या बनेगा, आई एम नॉट इन भोपाल, क्या मैं भोपाल में हूँ, एम आई इन भोपाल। ठीक है, आप भोपाल में हो, यू आर इन भोपाल, आप भोपाल में नहीं हो, यू आर नॉट इन भोपाल, क्या आप भोपाल में हो, आर यू इन भोपाल। तो इस प्रकार से तरह तरह के सेंटेंसेस, तरह तरह की प्लेसेस को यूज करो और उसके सेंटेंसेस बनाओ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है इस वीडियो को शेयर करो और भी बच्चों तक पहुंचाओ ताकि वो भी इस तरह की वीडियोस का लाभ उठा सकें। तो लेता हूं अलविदा, थैंक यू सो मच दोस्तों।